जय श्री कृष्णा दोस्तों इस वीडियो में यह जानेंगे कि किस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म के 18 पुराणों में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु एवं मृत्यु के बाद के सभी गतिविधियों का वर्णन किया गया है। आज हम आप लोगों को गरुड़ पुराण से ही इस रहस्य को बताने वाले हैं, जिसमें आप लोग जानेंगे कि मृत्यु क्या है एवं किस तरह के व्यक्ति की कैसे मृत्यु होती है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस विषय में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी अवश्य ही है। मृत्यु और जीवन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो प्राणी जन्म लेता है वह समय के साथ मृत्यु को भी प्राप्त करता है, परंतु जिस प्रकार मृत्यु निश्चित है उसी प्रकार मनुष्य का पुनर्जन्म भी निश्चित होता है। जीवन की समाप्ति मृत्यु से होती है। इस परम सत्य को आदि कवि वाल्मीकि और व्यास महर्षियों ने भी स्वीकार किया है। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी मृत्यु ना होती हो। एक न एक दिन सभी को इस संसार से जाना ही होता है। पंच भौतिक देह से जीवात्मा के बाहर निकलते ही प्राणी का शरीर निस्पंद, निश्चेष्ट और निष्प्राण हो जाता है। इसी स्थिति को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु मनुष्य के लिए सर्वाधिक भय, पीड़ा एवं शोक का कारण है। संसार के समस्त कष्टों से बड़ा कष्ट है मृत्यु। लेकिन मनुष्य के जीवन में अनेक अवसरों पर मृत्यु के समान कष्ट आ सकते हैं। मनुष्य के जीवन में अल्प मृत्यु के 100 योग आ सकते हैं। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 101 मृत्यु निर्धारित होती है, जिसमें एक काल मृत्यु है और अन्य सभी आगंतुक मृत्यु कहलाती है। आगंतुक मृत्युओं को औषध, दवा, जप, होम और दान के द्वारा टाला जा सकता है, परंतु जो काल मृत्यु है उसे टाला नहीं जा सकता। जिस मनुष्य की काल मृत्यु आ जाती है उसे फिर औषध, जप, तप, दान, माता पिता, भाई बंधु कोई बचा नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसे मनुष्य को स्वयं धनवंतरी भी स्वस्थ नहीं कर पाते। इस संसार में जन्म लेने के पहले माता के गर्भ में ही मनुष्य की आयु, कर्म, धर्म, विद्या और मृत्यु निश्चित हो जाती है। आयु समाप्त हो जाने के बाद मनुष्य के न चाहने पर भी उसके प्राण निकल ही जाते हैं। अग्नि पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यदि मृत्यु का समय न आया हो तो सैकड़ों बाण लगने के बाद भी मृत्यु नहीं होती, परंतु मृत्यु का समय आ जाने पर कुश की नोक भी स्पर्श हो जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि कर्म क्षय हो जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार दीपक का तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की बाती बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य के संचित कर्मों का भोग पूर्ण हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं तो यह भी उल्लेख मिलता है कि जन्म, विवाह और मृत्यु ये तीनों ही पूर्व निर्धारित होते हैं और जब जहाँ जिससे होने वाले हैं तब वहाँ और उसी से होते हैं। इसे टाला नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में यह वर्णन मिलता है कि मनुष्य शतायु होता है, अर्थात मनुष्य की आयु 100 वर्षों की होती है, परंतु मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण आयु पूर्ण होने के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अनेकों प्रकार के रोग, शस्त्र, सर्प, विष यह सभी मनुष्य के मृत्यु के कारण हो सकते हैं। संतों, सिद्ध पुरुषों और योगियों की मृत्यु स्वेच्छानुसार होती है। अधम कोटि के मनुष्यों की मृत्यु विष अर्थात जहर से, फांसी लगने से, अग्नि में जलने से होती है। लुटेरों की मृत्यु दाढ़ वाले पशुओं या सींग वाले पशुओं के द्वारा मारे जाने से होती है। इसके अतिरिक्त पुराणों में यह भी वर्णित है कि पापियों की मृत्यु चंडाल के हाथों हो सकती है, जल में डूबने से हो सकती है, सर्प के काटने से या फिर पशुओं के मारने से हो सकती है। दोस्तों, मनुष्य के आयु और कर्म भोग के पूरा हो जाने पर जब मृत्यु का समय आ जाता है तो उस शरीर से प्रेम करने वाले जीवात्मा को यमदूत खींचकर बाहर निकालते हैं।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि मृत्यु क्या है एवं किस तरह के लोगों की मृत्यु कैसे होती है। दोस्तों, यह समस्त जानकारी गरुड़ पुराण में वर्णित तथ्यों के आधार पर है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।